अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या मेन या हम कहते हैं बुनियादी फ़र्क है। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो प्लेसमेंट है, या हम कहते हैं कि ये कौन से ग्रुप में हम इसको रखते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट ए से लेके ग्रुप 8A तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये नॉर्मल ग्रुप में हम इसको रखते हैं, इसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम रखते हैं फर्स्ट बी से लेके 8B तक। ये सब ग्रुप जो है हम कहते हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स हम कहते हैं कि ये प्लेस हुए हैं तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसका जो नंबर होगा हम कहते हैं कि उसके ग्रुप का, तो वो फर्स्ट बी से 8B तक उसके ग्रुप को हम यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका ग्रुप होगा फर्स्ट ए से 8A तक, तो इसका होगा फर्स्ट बी से 8B तक। अब इसमें हम कहते हैं कि दे आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होगी शेल्स में, सब शेल्स में, तो इसमें फिलिंग एस में होगी और पी में होगी, यानी S1 और S2 में होगी, और इसमें P1 से लेके P6 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इसकी जो फिलिंग होगी उसकी फिलिंग कंप्लीट होगी D और F सब शेल में। तो D1 से लेके D10 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। तो ये हम कहते हैं कि D1 से लेके D10 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। और F में हम कहते हैं कि F में हम कहते हैं कि 1 से लेके 14 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। और S में हम कहते हैं कि S में 1 से लेके 2 तक, और P में हम कहते हैं कि 1 से लेके 6 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। हाँ, दे हैव वीकर इंटरमालिकुलर फोर्सेस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो वीकर फोर्स यानी जो फोर्सेस होंगे वो वीकर होंगे। यानी इसमें हम कहते हैं इसमें नॉन मेटल भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, मेटलाइड भी आते हैं। फर्ज कर लें अगर हम नॉन मेटल डिस्कस करते हैं तो नॉन मेटल में जो फोर्स होगा वाटर वॉल फोर्सेस वो बहुत कमज़ोर होगा। लेकिन इसमें हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में तो ज़्यादातर मेटल्स होंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में मेटल्स लिखा है और यहाँ पर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड लिखा है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए इसकी स्ट्रांगर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हम कहते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, इसी तरह इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। इसी तरह इसकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर ये इसको मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले लिख, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दे आर सॉफ्टर, ये नरम होते हैं, अमूमन ये ज़्यादातर नरम होते हैं, लेकिन ये हार्डर होंगे। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये ज़्यादातर हार्डर होंगे, ये हार्ड होंगे, सख्त होंगे, इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर टू द वैलेंस शेल। अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो वो वैलेंस शेल में आएगा। यानी वैलेंस शेल में ये कंप्लीट होगा, उसका इलेक्ट्रॉन या 1 आता है या 2 आता है या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, इस तरह इलेक्ट्रॉन जब आता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस शेल में ऐड होगा। लेकिन इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर शेल में हम कहते हैं कि इनर शेल में चला जाएगा, वैलेंस शेल में ये नहीं होगा। यानी इसका जो कंप्लीशन होगा वो तो डी में और एफ में होगा, तो वैलेंस शेल में ये अमूमन नहीं होगा। ये इनर शेल में, ये हम कहते हैं कि इनर शेल में ये इलेक्ट्रॉन इंटर होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इंटर होगा वैलेंस शेल में। ठीक। हाँ, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, कलरलेस कंपाउंड, सॉरी, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है ये कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। यानी इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए ये कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, यानी बेरंग मुरक्कबात बनाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, इसमें डी सबशेल जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं तो ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलाइट भी हो सकते हैं। यानी मेटल जो है हम
कहते हैं कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और कैलाइन अल्क मेटल कहते हैं, उसमें मेटल्स होंगे सिवाय हाइड्रोजन के। नॉन मेटल्स हम कहते हैं कि ग्रुप थर्ड में पहला मेंबर होगा, ग्रुप फोर्थ में पहले 2 मेंबर होंगे, ग्रुप 5 में इस तरह टॉप के जो मेंबर है वो नॉन मेटल होंगे। और मेटालाइट, तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो एलिमेंट वाक़या होते हैं उसको हम मेटालाइट कहते हैं। इस तरह डायगोनल इसमें हम कहते हैं कि ये उसकी पोजीशन होगी, यहाँ पर नॉन मेटल होगा, यहाँ पर मेटल होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो मेटालाइट होंगे। ये हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो 6 ग्रुप हैं, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं तो उसमें मेटालाइट की पोजीशन वाज़ेह होती है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं इसमें हम कहते हैं कि मोस्टली दे आर मेटल्स, ये ज़्यादातर मेटल्स पे मुश्तमिल होते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कुछ डिफरेंसेस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।